Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Biga Real Estate. My name is अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ एक नए प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के साथ। 2-3 दिन पहले मैंने प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ डिटेल डाली थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूँगा। पीछे आई थिंक आपको जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है उससे आपको पता चल गया होगा कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113 M3M कैपिटल की प्रॉपर्टी पे। और आपको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111 और 113 यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा किसी डेवलपर का अगर लैंड बैंक आता है वो आता है आपका M3M का। और M3M आपको पता ही होगा ऑलरेडी इसने यहाँ पे SCOs डिलीवर कर चुका है। प्लस जो है M3M कैपिटल काफ़ी हिट प्रोडक्ट रहा है और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। आप देख सकते हो पीछे ये आपका M3M एक्सप्रिया गैलरी है जो कि बनी हुई है M3M कैपिटल के बिल्कुल पास में। ये आपके इधर M3M कैपिटल का जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये मेरे पीछे जो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। तो अभी क्या है कि M3M जो है 111 सेक्टर में, ये जो पीछे आप पूरी देख रहे हो, पूरी के बिल्कुल साथ में जो है 111 सेक्टर के अंदर ये अपने हाई राइज डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं रेजिडेंशियल। और ये आपकी जो हाइट रहेगी वो G+30 रहेगी। और पहले आइए एक बार इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, ये सामने आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, वो आपका पूरी के रेजिडेंशियल टावर आ जाते हैं। ये सीधा इधर NH8 चला जाता है और ये आ जाता है हमारा सामने जो आप ये दिल्ली अपना जो देख रहे हो येलो कलर का जो लर्सन टर्बो की जो आप ये देख रहे हो, और वहाँ से ही हमारा जो है आगे 2 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा डेली बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो हार्डली 2 से 3 मिनट का जो है डिस्टेंस है डेली बॉर्डर से। ये हमारा सामने M3M कैपिटल अंडर कंस्ट्रक्शन और ये हमारी M3M एक्सपीरिया सेल साइट है, ये आप देख सकते हो। ये M3M के SCOs हैं 113 मार्केट। सो ये इस हिसाब से जो है इसकी कनेक्टिविटी है। ये सामने द्वारका एक्सप्रेस आप देख पा रहे होगे। सो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपका लेस देन 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपका जो है 0 किलोमीटर आपका डेली आ जाता है। और अगर आप डेली से जब द्वारका सेक्टर 21-27 से एंटर करते हो तो आप दिल्ली से जब एंटर करोगे तो राइट साइड में आपका 113 है जिसका ह्यूज फ्रंटेज है वहाँ से लेके, और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये यहाँ पीछे तक फ्रंटेज है इसका। और फ्रंटेज इसका स्टार्ट होता है उस तरफ से डेली बॉर्डर से। तो इतना बड़ा तो इसका जो है फ्रंटेज है, राइट। और लेफ़्ट साइड में हमारे आ जाता है सेक्टर 111। तो 111 सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट है, 0 किलोमीटर फॉर डेली है। और जो भी द्वारका में अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, एशिया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर आपका हो गया, बिगेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका जो बन रहा है, जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव आपके जो वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको एनहेंस करेंगी। बाकी आप आवाज़ सुन रहे होगे, अभी आप ऊपर से जो है एयरप्लेन भी जा रहा है, तो IJ एयरपोर्ट भी आपका 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो जितने भी डेवलपमेंट है, ऑल्दो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी अभी आप देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे पहले जब 6-7 मिनट पहले लोग आते थे तो कुछ शेप में दिखता नहीं था, बट आज की डेट में आपके जो है विंग्स भी ऊपर लग गए हैं और जो है नीचे सपोर्ट के लिए जो ये टावर होते हैं ये भी आपको ऑलमोस्ट दिखेंगे। तो अब एक शेप में दिखता है और होपफुली 1 ईयर और मैक्सिमम 1.5 ईयर डाउन द लाइन ये आपको कंप्लीशन स्टेज में दिखेगा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट। और इसके अलावा जो है सेक्टर 102 में आपका जो शीतला माता मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और अभी ये भी सुना है कि आपका जो है बसई के आसपास जो है सेकंड रेलवे स्टेशन भी प्रपोज्ड है, वो भी एक स्टोरी चल रही है। इसके अलावा जो है आपका 36-37 में जो ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ के अंदर उसके ऊपर भी जो है काम चल रहा है। तो अगर मैं सारी डेवलपमेंट को देखूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे आगे आने वाले टाइम में 1-1.5 साल में आपका रन होना चाहिए और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद अच्छी रौनक आ जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन दीज प्रॉपर्टीज़।
और ख़ासकर ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे आप M3M कैपिटल ले लो या आप ये जो M3M 111 सेक्टर के अंदर आ रही है, बिल्कुल बैंग ऑन आपका ऑन 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेस वे पे आती हैं, प्लस जो है दिल्ली से आपका इसका 0 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइट। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल। इसके अलावा अगर साइबर सिटी देखोगे तो 20-25 मिनट पालम विहार में आपका जो है कोलंबिया एशिया काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल भी है। तो ये हम बात हैबिटेशन के उसमें करेंगे। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आपका आ जाता है M3M कैपिटल। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करूं, सबसे बड़ा लैंड बैंक अराउंड 250 एकड़ लैंड बैंक इसका है। और इसके अलावा 2012 में कंपनी ये बनी थी और उसके बाद से 40 प्रोडक्ट ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर चुके हैं। आज के टाइम में अगर मैं दिल्ली NCR की लीडिंग कंपनी बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। जितने भी इनके प्रोजेक्ट है, गोल्फ एस्टेट, लैटिट्यूड, अर्बाना प्रीमियम, कॉर्नर वॉक, सब आपके आप देख सकते हैं उन प्रोजेक्ट को, सब एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं। और आगे भी इनकी डेवलपमेंट रहेगी क्योंकि अच्छा खासा लैंड बैंक अभी भी दिल्ली NCR रीजन में इनके पास है। तो ये था बिल्डर के बारे में। नाउ टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो आपका प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है। सॉफ्ट लॉन्च 1 हफ्ते पहले हुआ था। रेरा एक्सपेक्टेड है 1 to 2 मंथ के अंदर इसका। 16 एकड़ के अंदर ये आपकी टाउनशिप आ रही है M3M कैपिटल के बिल्कुल सामने, पूरी के साथ में सेक्टर 111 के अंदर। और आपका जो है 16 एकड़ की टाउनशिप है। 14 टावर हैं, 5 टावर अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं जो नॉर्थ और साउथ फेसिंग के हैं। और जो आपके जो अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 3.3 BHK के आपके 3 साइज़ हैं और 4 BHK के 2 साइज़ हैं। 3 BHK के अंदर जो हमारा आता है 3 BHK, 3.5 BHK, 3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, और 4 BHK में 4 BHK एंड 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर। इस हिसाब से कुछ जो है इनकी कन्फिगरेशन आ रही है। साइज़ की बात करूं तो 1555, 1755, 2055, इसके अलावा 2300 और सबसे बड़ा साइज़ आपका आ जाता है 2525। इस हिसाब से 5 इनके साइज़ है। और अब हम बात करते हैं अगर एमिनिटीज़ की, तो एमिनिटीज़ में 5 स्टार क्लब हाउस आपको देंगे। उसमें आपके वाटर बॉडीज़ हैं इसके अंदर, और 5 स्टार क्लब हाउस है तो ऑलमोस्ट हर टाइप की आपको इसमें एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको पता ही है M3M काफ़ी अच्छी जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और काफ़ी अच्छी चीज़ बना के देता भी है। प्राइसिंग को अपनी वो जस्टिफाई भी करता है उसमें। और इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों इसमें विन विन सिचुएशन में होते हैं। आप इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखो तो इन्वेस्टर ने भी पैसा कमाया है और एंड यूज़ के लिए भी जो प्रोडक्ट आपका निकला है वो काफ़ी अच्छा निकला है। आप देख सकते हो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट। और VRV सिस्टम है, ब्रांडेड किचन मिलेगी आपको, फुली AC आपको लॉबी के अंदर मिलेगा, और ग्राउंड -2 तक, बेसमेंट +2 तक इनकी पार्किंग है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है और इस हिसाब से कुछ ये रहेगा। बाकी अभी साइट में दिखाने लायक कुछ नहीं है क्योंकि अभी 1 हफ़्ता पहले ही लॉन्च हुआ है। पीछे जो आप ये ब्लू शेड देख रहे हो, पूरी मेरे पीछे पूरी का जो है रेजिडेंशियल टावर है, और इसके साथ में जो आपको ब्लू शेड ये दिख रहे हैं कवर हुआ, यही जो है साइट है कैपिटल के T6 टावर के सामने ही जो है इनकी जो है ये साइट आ रही है 16 एकड़ के अंदर। सो इस हिसाब से ये साइट रहने वाली है। अगर अब मैं बात करूं हैबिटेशन की, तो हैबिटेशन में आपको M3M कैपिटल के आसपास ही सब मिल जाएगा। अगर आप पीछे देखोगे तो ये आपका एक्सपीरियन विंड चार्ट है, पीछे मेरे ये सामने पूरी डिप्लोमेटिक है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस वे से आप आगे सेक्टर में जाओगे तो इंसिग्निया आपका आ जाता है इसका इंडिया बुल्स का। इसके अलावा आगे लाइन में आपको जो है रेजिडेंशियल मिल जाते हैं। कमर्शियल अभी ऑपरेशनल की बात करें तो कॉन्शर्ट 1 मॉल ऑपरेशनल है। कैपिटल के आगे भी 1.5 किलोमीटर फ्रंटेज का इनका कैपिटल वॉक करके कमर्शियल आ रहा है। जब तक आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। स्कूल्स भी आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे DPS, रॉयल ओक, आपको ऑलमोस्ट स्कूल भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका जो साइबर सिटी 20 और 25 मिनट के डिस्टेंस पे है। सो जब तक आपको, क्योंकि इसका 4 साल में आपको पोजेसन मिलना है, तो 4 साल तक तो ये द्वारका एक्सप्रेस वे भी चल जाएगा और 2-2.5 साल के अंदर यहाँ पे एक रौनक भी आ जाएगी यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो है इसकी हैबिटेशन आने वाली है। नाउ टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान, क्योंकि अभी प्री लॉन्च स्टेज में है तो अभी जो प्लान है अभी इनका 30-30-30 करके जो इनका पेमेंट प्लान है। जब ये लॉन्च करेंगे तो आई थिंक जो सबवेंशन या 40-60 प्लान भी आना चाहिए, वो देखने वाली बात रहेगी।
और ये इस हिसाब से इसका पेमेंट प्लान था। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें हम सोचते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको रिमेंबर होगा, कैपिटल का जो रेट है अभी आज की डेट में 14,600 है, बट जो इन्होंने लॉन्च किया है, सॉफ्ट लॉन्च किया अभी M3M1111, तो इसका जो प्राइस है वो है 14,900 और अभी जो है 1,000 का इनॉग्रल डिस्काउंट है, 13,900 की प्राइसिंग है। और ये प्राइसिंग जो है रहने वाली है। बाकी जो है ऑन टेबल थोड़ा बहुत रहते ही हैं चीज़ें, और प्री लॉन्च में आप जाते हो तो आपको पता ही है कि EOI के बेसिस पे आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं, प्लस आपको फेसिंग का भी बेनिफिट हो जाता है, आप अच्छी यूनिट भी आप चूज़ कर सकते हो। बट जैसे जैसे EOIs आती हैं, बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस जो है एक तरह से कम होती जाती है। तो वो अगर आप इस बजट में चीज़ देख रहे हो, आइदर यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और फॉर एंड यूज़ पर्पज़, अगर आप इस बजट में देख रहे हो तो आई थिंक दिस शुड बी ए गुड बेट। आप देख सकते हो इसके अंदर। बाकी जैसे मैंने USPs इसकी बताई, प्रीमियम आपका बिल्डर है, अच्छी चीज़ बना के देता है, इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों के लिए ही सही प्रोजेक्ट है ये। और द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, और द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो डेवलपमेंट चल रही हैं आज की डेट में, जैसे मैंने अभी पहले बताया, या द्वारका के अंदर भी जो चल रही हैं, तो ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छी जो है बूस्ट मिलने वाला है इस पूरी बेल्ट को, द्वारका एक्सप्रेस वे को, राइट। सो अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, साइट के बारे में, या फिर आपको पेमेंट प्लान या प्राइसिंग या कहाँ तक ये चीज़ बन सकती है, तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन M3M न्यू हाई राइज कमिंग इन सेक्टर 111 इन फ्रंट ऑफ M3M कैपिटल। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।